भाई मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम करवा देता हूँ, वैसे तो कॉन्सेप्ट तो पता लग ही जाएगा। तो लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा of the function fx equal to x माइनस वन का क्यूब x प्लस वन का स्क्वायर, x माइनस वन का क्यूब x प्लस वन का होल स्क्वायर। also find its corresponding local maximum and local minimum value. Also find its corresponding local maximum and local minimum value. तो हमको इसकी करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। भाई एफ एक्स हमारे पास है एक्स माइनस वन का क्यूब एक्स प्लस वन का स्क्वायर। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स 3x माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स माइनस वन का क्यूब और 2 इंटू एक्स प्लस वन एज इट इज। अब इसमें से कॉमन ले लो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वन कॉमन आ गया, तो ये आ गया 3 इंटू एक्स प्लस वन प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वन। तो ये आ गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन 3x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 2, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन और 5x प्लस वन, ये वैल्यू आ गई। अब इनका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट f dash x equal to 0, for the critical point f dash x equal to 0, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर है x प्लस वन 5x प्लस वन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू वन आ गई, माइनस वन आ गई और माइनस वन बाई फाइव आ गई। ये तीन क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हमारे पास दो मेथड होते हैं बेटा निकालने के, एक तो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो यदि मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकालू लगा, तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन बना लोगे, यहां पर इनको लोकेट कर दोगे, माइनस वन बाय फाइव और वन, ये इनको हमने लोकेट कर दिया। अब देखो इधर से स्टार्ट करेंगे प्लस से, ये प्लस आएगा और बेटा ये भी प्लस ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x माइनस वन का स्क्वायर, फिर ये माइनस वन आएगा, ये प्लस आएगा। प्लस से स्टार्ट किया है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए प्लस से स्टार्ट किया। यदि यहाँ पर आगे नेगेटिव होता ना तो नेगेटिव से स्टार्ट। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका आ गया प्लस प्लस माइनस प्लस। अब हमारा यहां से ऐसे देखोगे चेंज कैसे हो रहा है, प्लस से मैक्सिमा होता है। जब भी कर्व स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो इसका मतलब मैक्सिमा। तो आप क्या बोलोगे, x इक्वल टू माइनस वन इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, बिकॉज f dash x changes its sign from
पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो x इक्वल टू -1 आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू f-1। जैसे -1 रखोगे तो आपका क्या आ रहा है वैल्यू, 0 आ रहा है। तो इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू 0 आ गई। लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0। लिख लो। अब x इक्वल टू -1/5 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। Because f dash x changes sign from negative to positive. Local minimum value f-1/5 यह आया आपका क्या था, का क्यूब था, स्क्वायर था। देखना यही आएगा क्या? ये आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। और x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बिकॉज बिकॉज लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, साइन चेंज ही नहीं होती, ऐसा होगा। तो ये मेथड होता है। कह रही है, तो ये कहलाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखो क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है वो जनरली आप यूज करना चाहिए
जब आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। और ये लिखा हुआ आ जाए तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कभी कभी लिखा हुआ आता है आजकल कि यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर आपकी चॉइस है, वैसे वो चॉइस दे देता, इससे निकालो इससे निकालो, तो फिर आपकी इच्छा है कि किससे निकालो। ठीक है, एक मैं प्रॉब्लम इसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करके बता देता हूँ। तो लिखो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ local maxima and local minima of the function fx equal to sin x minus cos x, sin x minus cos x, x is greater than 0 less than 2 pi. Also find its local maximum and local minimum value. Also find its local maximum and local minimum value. तो हमें इसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालना। भाई एफ एक्स से आपके पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एफ डेस एक्स cos x plus sin x for the critical point, f dash x equal to 0, तो cos x plus sin x equal to 0, तो cos x equal to minus sin x, तो cos x upon sin x equal to -1, तो ये आ गया हमारा cot x equal to -1। तो बेटा cot x नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है 0 से 2 पाई में? सेकेंड और फोर्थ। तो सेकेंड में आएगा पाई माइनस और 2 पाई माइनस, तो x आ गया 3 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अपन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं, इसलिए एफ डबल डैश एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एफ डबल डैश 3 पाई बाय 4, तो माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कोस 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, तो -2/√2, जो कि हमारा क्या आ रहा है नेगेटिव। यदि एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम, बिकॉज एफ डैश एक्स, so therefore fx has local minima, maxima sorry, at x equal to 3 pi by 4। तो ये लोकल मैक्सिमम आ गया। अब हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू f 3 pi by 4 sin 3 pi by 4 minus cos 3 pi by 4, 1/√2 minus 1/√2, 2/√2, so what is the local maximum value? √2, तो इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी √2।
और लोकल मिनिमम वैल्यू f7 π/4 साइन 7 π/4 माइनस कोस 7 π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और कोस पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया -2/√। -√। तो ये तो आपका यदि पूरा पूछा जाए कि कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा तो आपको ये करना पड़ेगा। और एमसीक्यू में आएगा तो एमसीक्यू में कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। एमसीक्यू में निकालने का मेथड अलग होता है। करेंगे ना, कर लो यार, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। वो मुझे लगा कि मैंने निकाल दिया। चेक तो करेंगे ना बेटा। तो इधर लिख दो यार, वो गलत लिख मैंने यहाँ से, मुझे लगा कि डायरेक्ट वैल्यू निकाल। क्योंकि आपका f"(x)<0 आ रहा है, इसलिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इसलिए ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये होता है डबल और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, लिखो आप। एट व्हाट पॉइंट्स द स्लोप ऑफ द कर्व, एट व्हाट पॉइंट्स द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू -x³ प्लस 3x² प्लस 9x माइनस 27 is maximum, is maximum. Also find the maximum slope, also find the maximum slope. Also find the maximum slope. तो y इक्वल टू क्या है, -x³ प्लस 3x² प्लस 9x 27। अब स्लोप होता क्या है, dy/dx। स्लोप होता है हमारा dy/dx, तो इसका dy/dx निकालना। ये m से डिनोट होता है स्लोप।
तो m आ गया आपका -3x² + 6x + 9। अब ये बोल रहा है मैक्सिमम स्लोप, मतलब m को आपको डिफरेंशिएट करना है, dm/dx -6x + 6 for the critical point dm/dx = 0। तो x का वैल्यू 1 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट के लिए x = कितना आ गया, 1 आ गया। x 1 आ गया तो y निकालो, कितना आ गया y, -16। तो पॉइंट क्या आ गया, 1, -16। अब मुझे मैक्सिमम स्लोप की बात करना है तो डबल डिफरेंशियल कर लो इसको, d2m/dx² कितना आ रहा है, -6 लेस देन, so therefore slope is maximum at point 1, -16। now maximum slope, तो m में रख दो x = 1, -3 + 6 + 9। so what is the maximum slope, 12। तो इसका maximum slope 12 है। ऐसा हो, क्लियर। हो गया, चलिए नेक्स्ट। तो समझ में आ गया स्लोप कभी भी हाँ बेटा बोल। सर अगर d²m/dx² +6 होता तो फिर ये मैक्सिमम नहीं होता, फिर मिनिमम होता। अच्छा ओके सर। यदि डबल डिफरेंशियल यदि पॉजिटिव होता है तो मिनिमा होता है, और डबल डिफरेंशियल यदि नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम होता है। ठीक है, ओके क्लियर। सर। अच्छा, मैं पहले वाले क्वेश्चन में भूल गया कि मेरे को यदि एमसीक्यू में sin x - cos x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूं, सिर्फ एमसीक्यू आ गया आपका। तो मैं कभी भी यदि मैक्सिमम मिनिमम या रेंज निकालनी हो, जैसे अभी इस बार रेंज का क्वेश्चन दिया था पहला वाला, तो उसमें भी यही काम करना है। आपको क्या करना है, जब भी रेंज निकालनी हो या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो आप इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना। सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट किया आपने, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, बता चुका हूं पहले। तो कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं sin x - π/4 हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो इसकी ओवरऑल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, √2, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -√2।
तो इसका रेंज क्या हो गया -√2 से √2, इसका रेंज हो गया -√2 से √2। यदि कभी रेंज की बारी आए ना कि रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज हो गया -√2 से √2। तो इसका, क्योंकि साइन आप ऐसे बोलोगे साइन x - π/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, लेस देन इक्वल टू 1, तो आगे √2 लग रहा है। √2 साइन x - π/4 इज लेस देन इक्वल टू √2। तो fx का वैल्यू जो है हमारा -√2 से √2 के बीच में आ रहा है। तो व्हाट इज द रेंज? -√2 से, तो रेंज का मतलब ये रेंज मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आ गई। ऐसे करो, अब आपको जो दिया था उसमें भी वही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, तो 2 + 1 मैक्सिमम वैल्यू 3 और -2 + 1 मैक्सिमम वैल्यू माइनस, रेंज तो रेंज आ गई -1 से, ऐसा आएगा। क्लियर? देखो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू log x upon x. Find the maximum value of the function fx इक्वल टू log x upon x. भाई fx इक्वल टू log x upon x है, डोमेन की बात कर रहे हैं अपन इसकी, तो क्या होगा? 0 to infinity होगा। तो 0 वैसे भी कहाँ, अपॉन में x है तो वो तो 0 तो वैसे भी डोमेन में नहीं आ रहा भाई। तो 0 to infinity f dash x, x स्क्वायर x एज इट इज log x का 1/x माइनस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर फॉर द क्रिटिकल पॉइंट f dash x इक्वल टू 0, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट f dash x इक्वल टू 0, तो 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 माइनस log x इक्वल टू 0, तो log x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू e। तो f dash आपका जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो x इक्वल टू e आ गया। ठीक है, लिख लो यार, क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू e आ गया।